प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं आपके स्टैटिक्स की तैयारी कराऊंगा। तो स्टैटिक्स को स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए सबसे पहले जो पहला टॉपिक है आपका केंद्रीय प्रवृत्त की मापें। स्टैटिक्स की सबसे जो रीढ़ की हड्डी होती है केंद्रीय प्रवृत्त की मापें। इस केंद्रीय प्रवृत्त की माप को 5 भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला भाग आपका है समांतर माध्य, जिसको हम लोग मीन बोलते हैं। इस मीन को हम एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक आता है माध्यिका, जिसको कुछ बुक्स में माध्यक लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में हम इसको मीडियन बोलते हैं, जो आपकी हर बुक्स में मीडियन मिलेगी। ठीक है, जिसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है बहुलक, जिसको भूयष्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको मोट बोलते हैं, जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। चौथा पॉइंट आपका आता है गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जिसको जीएम से हम प्रदर्शित करते हैं। उसके लास्ट पॉइंट आपका आता है हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। जैसा कि आपके बीकॉम सिलेबस में ये पांचों केंद्रीय प्रवृत्त की मापें पढ़ने को आपको पड़ती हैं, लेकिन किसी भी केंद्रीय प्रवृत्त की माप को पढ़ने से पहले हमें इसमें एक चीज होती है श्रेणी, सीरीज। उस सीरीज की पहचान होनी चाहिए और उस सीरीज को हम जान सकें कि किस तरीके की कौन सी सीरीज होती है, क्योंकि हर आपके पार्ट में आपको हर सीरीज 3 प्रकार की जो सीरीज होती हैं उन्हीं सीरीज पर क्वेश्चन आपके आधारित होते हैं। तो हम सीरीज की पहचान करते हैं, जिसको हम श्रेणियां बोलते हैं, जिसमें से सबसे पहले आपकी होती है व्यक्तिगत सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज जिसको बोलते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी। जैसा कि आप व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान के लिए हम जो आप सांख्यिकी के माध्यम से अगर पढ़ेंगे तो समयांक बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं, और वैसे तो हम गिनतियां बोलते हैं। जैसे मान लिया आपको 2 3 4 2 6 4 6 9 5 7 इस तरीके से अगर गिनतियां दे रखी हैं, समयांक दे रखे हैं, तो इनको हम बोलेंगे ये और इसमें बोल दिया जाए कि आपको समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक या कुछ भी निकालना है, तो ये क्या होगा, ये व्यक्तिगत सीरीज है, इंडिविजुअल श्रेणी। इसके बाद दूसरी सीरीज जो आपकी आती है खंडित, जिसको हम असतत श्रेणी बोलते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक आपको पद दे रखा होता है, एक सीरीज टाइप में दे रखी होती है, और दूसरा आपका बारंबारता आवृत्ति जिसको हम बोलते हैं। जैसे आपको इस तरीके से आपके यहाँ पे एक्स पद दे रखे हैं और यहाँ पे आपको आवृत्ति दे रखी है। मान लिया किसी क्लास की संख्या हमने ले ली, उस क्लास में कक्षा 6 7 8 का हमने क्रम ले लिया, और हाईएस्ट कौन कितने मार्क्स आए, या स्टूडेंट के नंबर ले लिए, हाईएस्ट मार्क्स क्या आए, तो वो आपको इस सीरीज में निकालने को मिलता है। 2 4 3 2 ये आपकी एक्स संख्या दे रखी है, और यहाँ पे आपने क्या किया, मान लिया 2 नंबर पाने वाले 5 छात्र हैं, 4 नंबर पाने वाले 3 छात्र हैं, 3 नंबर वाले पाने वाले 6 छात्र हैं, 2 नंबर पाने वाले 7 छात्र हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ भी ले लिया, तो ये जो पहचान है ये क्या है, सतत श्रेणी की है। तीसरी श्रेणी आपकी आती है असतत श्रेणी, सॉरी सतत श्रेणी, जिसको अखंडित बोलते हैं या सतत श्रेणी, जिसका खंडन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक वर्ग के रूप में क्लास होता है। आवृत्ति इसी तरीके से होती है, लेकिन हम एक्स के पे हमें क्या दे रखा होता है, एक वर्ग दे रखा होता है, जिसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, और आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वर्ग हमें दे रखा होता है, जैसे मान लिया 0 से 5 या 0 से 10, तो इस तरीके से ये वर्ग दे रखा होता है। वर्ग का मतलब हुआ कि जब हम बड़ी संख्या में किसी भाग को निकालते हैं तो वहां पे उसके ग्रुप बना लेते हैं। एक सीट पे मान लिया हमें एक क्लास में 50 लोगों को बैठाना है, तो हमने 5-5 का ग्रुप बना लिया, तो इस तरीके से ये वर्ग बन जाता है। तो ये जो सीरीज कहलाती है ये आपकी हो जाती है सतत श्रेणी, जिसको कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। असतत श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज,
व्यक्तिगत श्रेणी को आप बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो ये क्या है, आपकी श्रेणियां हैं और ये केंद्रीय पर्वत की मापें हैं।